ऑप्शन 23 तारीख की मुरली है। यूं तो बाबा ने हम सभी बच्चों को हर प्रकार की चिंता से मुक्त बनाया है, निश्चिंत बना दिया है। लेकिन फिर भी बाबा ने एक चिंता जरूर दी है। चिंता कहे, चिंतन कहे कि ये सारी जो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें एक एक को बाबा का परिचय कैसे मिले, ये चिंतन बाबा ने कहा बच्चों को चलना चाहिए। बाप तो ये चिंतन नहीं करेंगे। हाँ, बाप को भी चिंतन चला तो आया, परम धाम से नीचे आया हम बच्चों के पास में। तो बाबा ने कहा बाप अकेला थोड़ी करेगा, बच्चों को मददगार बनाते हैं। तो एक एक को बाबा का परिचय मिले, वो कैसे मिले उसकी प्लानिंग करना ये बच्चों का काम है। फिर बाबा ने आज विशेष कहा कि दुनिया में एक दूसरे को मुबारक देते रहते। कोई विजय प्राप्त करता है, किसी के यहाँ कोई बच्चा जन्मता है, कोई शादी करता है, तो एक दूसरे को मुबारक देते। लेकिन बाबा ने कहा ये झूठी मुबारक है। अभी तुम बच्चे एक दूसरे को मुबारक दो, अपने आप को भी मुबारक दो। कौन सी मुबारक दे? कि कैसे इस संगम युग पर हम आए हैं, हमने अपने बाप को पहचाना है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, इस बात की मुबारक दो। तो आज बाबा ने कैसे हम खुशी में रहे उसकी भी युक्तियां बताई हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 23 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। गांव है वो भी पुराना। पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाबा ने कहा बच्चे आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ
इसीलिए इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है। नुकसान तो हुआ ही नहीं कभी, भले बाहरी रूप ऐसा लगता हो कि ये क्या हो गया, लेकिन उसमें बहुत गहरा कल्याण समाया हुआ होता है। इसीलिए बाबा ने कहा रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी शिव बाबा ले रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बच्चा रहा। सब ठीक कर देगा, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। उस समय भी कई ऐसे कोई ऐसे थे देह अभिमान वाले जो बाबा को भी समझते थे हमारे जैसा ही है ना, लेकिन भगवान ने रथ लिया तो कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही थोड़ी पसंद किया होगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। इतना निश्चय, तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो। सबसे पहली पाया की बात कहते हैं ना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या करना है? आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग भी कितना स्टोरी सुनाते हैं तो इंग्लिश में लॉन्ग एगो, बहुत प्राचीन समय के पहले बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। बाप बिगर कोई समझा ना सके और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं, बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब स्मृति आई। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वो है ही पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। यहां देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए तो यहां ही स्वर्ग है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक। सत्युग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना,
इनको विशियस वर्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नर्क को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ठहरे। परंतु समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए तो विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं, जिसमें विशेष सिखों में तो दोनों ही नाम एक जैसे होते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। सिर्फ इतना ही अंतर है कि भाई के नाम के पीछे सिंह लगता है और बहन के नाम के पीछे कोर लगता है, बाकी एक जैसा ही नाम होता है। इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है कि अपनी मत बिल्कुल भी ना चले, बिल्कुल ही निर्माण अवस्था हो, तो बाप का आज्ञाकारी वफादार बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। उल्टा कहे या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वह होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत चलाते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं, तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझे।
ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है, सेकंड की बात है, लेकिन टाइम कितना लगता है हमको करने में। हा? मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं। कोहरा पड़ता है, फॉग पड़ती है, धुम्मस होती है तो उसमें रास्ता दिखाई नहीं देता। ये भी ऐसे है, मनुष्य कहां से कहां माया तरफ निकल जाते हैं। इसीलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर चलना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहेंगे। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन आएंगे। स्कूल में भी निशानी दिखाती है ना, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। ये बेहद की बात है, बेहद का इनाम मिलता है। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करो, सर्वगुण संपन्न यह ही बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते चार्ट रखते नहीं है बच्चे, बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। इसीलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन आएंगे, बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है, टिक टिक करने की दरकार नहीं है। मन मना भाव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है और शरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अलफ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार ही नहीं है। अलफ ना समझ बे ते की टिक टिक करते रहते हैं तो खुद भी मूंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार
समझने वाले होते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, वो क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश को प्राप्त करते हैं। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि है, वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। बाबा बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी नहीं चाहिए। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां तो बहुत है, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। माताओं को भी बाबा देखो प्रेरणा दे रहे, सर्विस का शौक वाले आपे ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार कर, सबको पैगाम देना है, मन मना भाव। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, ये बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनको पिछाड़ी, उनके पिछाड़ी में आती रहती है। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं, तब कहते हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है, वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भाव का लक्ष्य आकर के लेंगे। अभी तो बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो शाहूकार हैं वे बेगर बनेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे तो बेगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे। ये बड़ी दूरादेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी ही संगम पर पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, ये बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। निराकार भगवान जरूर आएगा ना, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उनको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोतरे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे नहीं, जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। संकोच में नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात मान लेंगे, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है, हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की संतान हैं। हम सब एक की संतान हैं और एक ही यथार्थ है। एक ही बाप यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे,
फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे, पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। आज का सोमान है, मैं शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, माना सहनशील आत्मा हूं, ये हो गया ना। कल के लिए है, मैं शक्ति रूप हूं, मैं शक्ति रूप हूं। दादी जी का अमृत वचन है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सर्वंश त्यागी बनना है, तो उसकी डिटेल निकालो। सर्वंश त्यागी किसे कहा जाता है? पवित्रता की गुह्य भाषा क्या है? चिंतन के लिए बाबा टॉपिक दे रहे हैं। सर्वंश त्यागी किसे कहा जाता है? पवित्रता की गुह्य भाषा क्या है? सत्यता की शक्ति किसे कहा जाता है? उसे भी क्लियर करो। क्रोध मुक्त बनने के लिए, क्रोध आने के कारण और उसका निवारण निकालो। हमारे सेंटर पर सेवा में किस प्रकार के विघ्न हैं, वह विघ्न क्यों है, उन विघ्नों का कारण क्या है और फिर उनका निवारण क्या है। हमारी आपस में एकता क्यों नहीं होती है, मतभेद क्यों होता है, उसका कारण क्या है। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो हम कैसा वातावरण बनाए, जो वातावरण बाबा को प्रत्यक्ष करे। हमारे में योग की कमी क्यों है, उस कमी को हम किस तरह से अटेंशन रख करके भरे, जो हमारी योग युक्त स्थिति हो। हमारे में सुस्ती क्यों है, अलबेलापन क्यों है, अपने आप की चेकिंग करनी है हमको, और इससे मुक्ति कैसे हो। ये सब छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन हमारे जीवन के बंधन है। इस प्रकार के बंधनों की लिस्ट निकालो। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या हैं, जिनके टूटने से डिसर्विस होती है। बाबा श्रीमत किसको कहते हैं, हम श्रीमत का पालन करते हैं या नहीं, नहीं करते तो क्यों, और श्रीमत का पालन करना जरूरी क्यों है। इन बातों पर चिंतन करो, आपस में रूह रिहान करो। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।